बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये सुबह का वक्त है और हम पी रहे हैं लेमन टी। और आज भीगे चने भी रखे हुए हैं और उबले हुए भी चने। और एक उबले हुए क्या, ऐसी जो चने की घुगनी बनती है वो। तो बस इसी में कच्चे चने मिला लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा था इस तरह कच्चे और पक्के चने मिलाकर। तो आप सब भी बताइएगा कि आप सब ने कभी ऐसे टेस्ट किया। इस तरह से आप टेस्ट करके देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और चाय हम पिए जा रहे थे और छोटे वाले बेटे को जगाए जा रहे थे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो। तो ये तो उठ ही नहीं रहे हैं लाल जी। तो इनसे यही कह रहे थे उठो उठो उठो। तो मैं आज काम पर भी, कोई ज़रूरी काम था, इनको जाना था, तो ये उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो पोयम अभी हमने पढ़ी तो वो सब आपने अपने अपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी और अभी तक याद है। और माशाल्लाह से ये पोयम इतनी अच्छी थी। कुछ पोयम ऐसी है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। तो हमें तो आज तक वो पोयम पूरी याद है। तो जनाब ये उठ गए हैं बरखुरदार साहब और फ्रेश हो रहे हैं। तो ये सुबह उठ कर के कुछ भी खाते पीते नहीं, इन्हें नहीं पसंद है। तो जब दोपहर हो जाती है फिर ये सीधे डायरेक्ट लंच ही करते हैं। यहाँ लाइट जल रही थी, कोई था नहीं, तो बस इसको बंद करके और आगे देखते हैं कि क्या काम होना है। तो बाहर से हवा हवा चलने की मतलब एक आवाज़ आई और कुछ मौसम ठंडा लगा तो उठ के हम बाहर आ गए। और ये देखिए ये रोज़ी के भाई जा रहे हैं आदिल। तो हम इनसे पूछ रहे थे आप कहाँ टहल रहे हो? तो कुछ नहीं, ये दुकान काम से गए थे। तो देखिए मोहल्ला मेरा कितना ज़्यादा क्लीन क्लीन है और माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा मोहल्ला हमारा रहता है। और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रखा है, धूप भी नहीं है, जबकि बज रहे हैं 10। तो आज मौसम जो है अच्छा था और आज ही हम लोगों ने सोचा था कि गेहूं धुल के डाल देंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप गेहूं धुलने के बारे में सोचो एक दिन पहले तो दूसरे दिन बादल हो जाता है। तो ये हमारी अम्मी खड़ी हैं ऊपर और नीचे ये देखिए यहीं हमारे घर से करीब में घोसियाना पड़ता है। तो ये जब हमारी दादी हयात थी, आई मीन ज़िंदा थी, तो ये उनको दूध देने आया करती थी। तो खड़े होके वही पूछने लगी आप लोग दूध कहाँ से लेते हो? तो हमारे डेयरी से लिया करो, इनकी अपनी ख़ुद की डेयरी है। तो वही हम इनसे कह रहे थे कि चलिए ठीक है देखते हैं, बताते हैं, क्योंकि हम लोग भी जिनसे दूध लेते हैं वो भी दूध अच्छा देते हैं। तो हमने आपसे एक ब्लॉग में शेयर किया था कि ऊपर जहाँ पर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर मतलब बहुत गंदा हो रखा है, बंदर आकर आतंक मचा कर गए थे। और कुछ छोटे वाला भैया जो है पतंग जब उड़ाता है वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गमले तोड़ देता है कहीं कुछ। तो ये देखिए गर्मा गर्म समोसे हैं और बहुत दिनों से समोसे खाने के मन हो रहे थे। तो आइए फटाफट से आप सब भी इन समोसों को इंजॉय कर लीजिए। और वो जो कॉलेज का टाइम होता है बहुत अच्छा होता है। हम सब जब करामत में पढ़ते थे और ये कॉलेज लखनऊ में है, निशातगंज में, तो वहाँ पर समोसे वाले एक भैया थे। तो हम लोग इंटरवल में भाग के जाते थे समोसा लेने के लिए। और तब 5 रुपए का एक समोसा मिला करता था। ये तकरीबन 94 की बात हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए ये जूसी से लड्डू हैं मोतीचूर के, और पहले मोतीचूर के लड्डू पीले पीले होते थे, वो हमें इनसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो यहाँ पर अम्मी जो है आज पेड़ पौधे लगा रही हैं। कुछ पौधे उन्होंने ऊपर से ला के यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे रखा है, जो सेकंड फ्लोर पे थे। और रखने उठाने में इन्होंने अपने हाथ में चोट भी लगा ली। जबकि हमने इनसे कहा कि अभी आप मत रखो, अभी जो है क्या कहते हैं हम रखवा देंगे बच्चों से। और ये देखिए ये चांदनी का पौधा है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि हम आपको बता नहीं सक रहे। और आज छत के ऊपर तमाम तरह के फूल जो हैं खिले हुए हैं। और जब फूल खिले हुए होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही हमने सोचा था कि आपसे ब्लॉग में शेयर किया था कि जब ऊपर की साफ़ सफाई होगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। लेकिन हमने ऊपर आने में देर कर दिया और अम्मी जो है हमारी छत जो है साफ़ कर चुकी थी। लेकिन जो काम थोड़ा बहुत वो कर रही थी, चलो फिर इसी से गुजारा कर लेते हैं। और
आपके साथ शेयर कर लें कि अम्मी का गार्डन आपको दिखला दें। वो जो भी चीज़ पाती हैं उसमें ही काट के वो पौधे लगा देती हैं। और इन्होंने बहुत ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं। जब हम सब लखनऊ में थे तो इन्होंने तकरीबन 300 गमले ऐसे लगा के रखे थे। और कुछ लोग तो हमारे घर को गमले वाला घर भी कहते थे। और उसे बहुत सारे पौधे होते थे। इनको शुरू से ही पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक। और देखिए कितने ज़बरदस्त वाले फूल खिले हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो हमने सोचा कि बस चलो इसका जो है इतना इतना खूबसूरत नज़ारा है फूलों का, आपके साथ शेयर किया जाए। और ये वाला पौधा तो ऐसा है कि ये तो गमले में भी नहीं लगा रहता, दीवार में भी। हमारे यहाँ छत में जो है दीवार पर से ही निकला हुआ है। ना उसको पानी है ना खाद है, लेकिन अल्लाह जाने वो दीवार में कैसे निकला हुआ है। उसमें फूल भी खूब खिले हुए हैं। तो ये हमारे अल्लाह पाक की शान है। वो जैसे भी पौधों को कहीं भी उगा सकते हैं। तो ये देखिए तुलसी का पौधा है और इस वक्त तो कोरोना चल रहा है, तो हम वही आपको दिखला रहे थे कि आप अपने मतलब ग़िज़ा में 2-4 पत्तियाँ तुलसी की दिन भर में 3-4 मरतबा ज़रूर खाएं। तो इसको वॉश करके हम खाने जा रहे थे, लेकिन नल तो आ ही नहीं रहा था। तो फिर हमने इसको भेज दिया अपनी बहू के हाथ नीचे पत्तियों को वॉश करने के लिए। तो आप कोशिश करिए कि मतलब जो इस वक्त बीमारी चल रही है उसमें खट्टी चीज़ें जो हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम हो रखा है और कितना खूबसूरत व्यू है। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि इस कोरोना टाइम में जो है आप बहुत एहतियात रखें और काढ़ा पीजिए और तुलसी का इस्तेमाल खूब करिए। क्योंकि तुलसी जो है हमारे लिए बहुत रामबाण का काम करता है। तो ये अम्मी मनी प्लांट दे रही थी कि जाओ इसको पानी में, अरे बॉटल में पानी भर के और इस मनी प्लांट को लगा दो कमरे में तो अच्छा लगेगा। तो 75% तो इन लोगों ने सफाई कर ही डाली थी। जो झाड़ू वगैरह लगनी थी तो वो ये लगा चुकी थी। और उसके बाद कुछ भारी गमले रह गए थे तो फिर इनको आवाज़ दिया गया ज़िया को। तो हम रोज़ यही कहते छोटा बेटा छोटा बेटा। तो आप सब आज जान लीजिए इनका नाम है घर का ज़िया। तो इनके ज़िया के नाम के पीछे भी एक कहानी है कि जब ये पैदा हुए तो कहते हैं ना कि इसको रब रखे तो उसको कौन चखे। तो बस यही था कि बस अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदगी दे दी। और 10 साल तक हमारा एक पैर घर में और एक पैर हॉस्पिटल में रहता था। तब मेरी दादी ने इनका नाम रख दिया जिया, ताकि ये जी जाएं। और फिर जब हमने देखा कि जिया से फिर ज़िया कर दिया, तो ज़िया के मतलब होता है रोशनी, जो एक सितारे की रोशनी होती है शायद उसको बोलते हैं। तो बस इसीलिए फिर ये जी गए। ऐसे दादी ने मेरे हमारी कहा कि जिया रख दो ये जी जाएंगे। वैसे तो इनका नाम मुईद है, मुईद अख्तर। तो लेकिन हम सब इनको ज़िया ज़िया बुलाते हैं। तो इन्होंने जितने भारी गमले थे सब ले जा कर के नीचे रख दिए। और उसके बाद से दोपहर में आज बनी थी हमारे यहाँ बिरयानी, और बिरयानी में दम लगा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। तो हमने आपसे पहले भी ब्लॉग में शेयर किया, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम है कि हमारे यहाँ बिरयानी ऑलमोस्ट फेवरेट है बच्चों की। तो बस बिरयानी बन चुकी है। और ये छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।